rudimentary of life. Now, what is this rudimentary of life? Rudimentary means the basics. Now, through this podcast channel, I'll be only giving you the basics of life. Usually what happens is, हम लोग हमेशा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, बट कहीं जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक्स को ध्यान रखना होता है. आप कोई भी चीज़ उठा लो, किसी भी चीज़ के अंदर उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बेसिक्स को भूल जाते हैं, बिकॉज बेसिक्स पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रादर देन इम्प्लीमेंटिंग, बिकॉज हम कभी भी इम्प्लीमेंट सब कुछ नहीं कर सकते. हमारी भी एक लिमिटेशन है. हम जिस पर्टिकुलर फेज की तरफ बढ़ते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लाइफ में परफेक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एक बहुत ही अच्छी प्रेयर है जिसको अगर हम डेली बेसिस पे अगर समझें और इस डेली प्रेयर को सोने से पहले अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं. और जो भी इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब कुछ आई पर्सनली बिलीव और आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैट. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं, लेकिन कोई ये एनालाइज नहीं करता हम जिस लेवल पे भी पहुंचेंगे हमेशा अधूरे हैं. बिकॉज ह्यूमन का जो ब्रेन है वो हमेशा और की तरफ बढ़ता है. आज ये तो कल वहां जाना है, वहां पहुंचा तो फिर वहां जाना है. बिकॉज अल्टीमेटली हम कंपैरिजंस इतना ज्यादा करते हैं कि हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते. इसलिए हैप्पीनेस का कोई एंड नहीं है. हैप्पीनेस को अगर फील करना है तो हमें सिर्फ लाइफ के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट सेरेनिटी प्रेयर. नाउ द सेरेनिटी प्रेयर सेज, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, विच मीन्स भगवान मुझे उतनी शक्ति देना कि मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊं जिनको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता. द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और मुझे हिम्मत देना जिन चीजों को मैं कर सकता हूं. एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस. नाउ दैट्स द ब्यूटिफुल लाइन ऑफ दीज अबव टू लाइन्स, जो इस लाइन के बीच का पार्ट है. यानी कि मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी नॉलेज देना कि ताकि मैं जिन चीजों को चेंज नहीं कर सकता और जिन चीजों को चेंज कर सकता हूं. क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और उसी की वजह से हम अनहैप्पी होते हैं. बट हम जिन चीजों को चेंज कर सकते हैं हम उनको भी करने की कोशिश नहीं करते हैं. यहां पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हम भूल जाते हैं. और इसमें यही कहा जा रहा है कि प्लीज मुझे शक्ति देना उन चीजों का एक्सेप्ट करने की जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता, करेज देना जिन चीजों को मैं कर सकता हूं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एनालाइज कर पाऊं. हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए जहां पर रिक्वायर्ड है, और एक्ट करना चाहिए जहां पर रिक्वायर्ड है. हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. सपोज हमें पता है कि सामने वाला बंदा इस तरीके का है, लेकिन हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये ऐसा क्यों है. क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे पैटर्न्स चलते रहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे अंदर पैटर्न्स चल रहे हैं वही सामने वाला भी हमारे साथ एक्ट करे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बिकॉज हर एक की इंफॉर्मेशन अलग है. आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है और जो वो बोल रहा है वो हमेशा गलत है. क्योंकि जिसने जैसी जैसी इंफॉर्मेशन कैप्चर करी है वो उसी को ही सही मान लेता है. तो इस प्रेयर से कहीं ना कहीं हमें वो चीजें एनालाइज हो सकती हैं जो हम
अपनी डेली रूटीन के अंदर नहीं कर पाते और उसकी वजह से हम अनहैप्पी हो जाते हैं। नाउ आजकल के टाइम में ये OTT प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम अपना मेन जो रियल एसेंस ऑफ लाइफ है ना, उसको भूल जाते हैं, विच इज स्लीप। और OTT प्लेटफॉर्म्स ने, इवन आई थिंक नेटफ्लिक्स ने भी एक बार ये कहा था कि मेरा रियल कस्टमर पता है कौन है? नो, रियल कस्टमर नहीं, मैं रियल कॉम्पिटिटिव, माई रियल कॉम्पिटिशन इज स्लीप। क्योंकि अगर किसी इंसान को नींद आ गई तो वो मेरा कभी भी प्रोग्राम नहीं देखेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रियल एसेंस ऑफ लाइफ इज स्लीप। सोने से कुछ ऐसा होता है जिससे हम हमेशा रिवाइव करते हैं। अब रिवाइव कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपनी नींद से करता है। वो सबसे ज्यादा प्यार उससे नहीं करता कि व्हेन आई एम अवेक। ये फैक्ट है लाइफ का। क्योंकि जब भी हम सोते हैं ना, हमारा माइंड जो है वो आई से हट जाता है। एंड व्हाट इज आई? आई इज जस्ट एन ईगो, कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जब हम सोते हैं, when we are at relaxed state, माइंड कंप्लीटली सेल्फ को भूल जाता है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ, इसको भूल जाता है। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो रूमी बात करते हैं अबाउट द एस्केप, विच मीन्स एस्केप फ्रॉम सेल्फ। नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एस्केप फ्रॉम, वो किस तरीके के एस्केप की बात कर रहे हैं? वो एस्केप की बात कर रहे हैं आई से फ्री होने की। He wants that everybody is connected, which means he says that I am infinite and there is no way that we can make this infinite unhappy and there is no way to make that finite happy. Wow, this is so beautiful. कहने का मतलब ये है कि इस इनफाइनाइट शरीर को, इस इनफाइनाइट लाइफ को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है और फाइनाइट चीज को खुश करने का कोई तरीका नहीं है। सो इस सेल्फ रियलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है और यही मेरे इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू मैं बहुत लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं जो मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी है, कि बेसिक्स ही लाइफ का रियल एसेंस है। कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा बेसिक्स में ही आके फंस जाते हैं। हम उस लेवल तक तो पहुंच जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमें यहाँ से कुछ मिल गया, हमें वहां से कुछ मिल गया, हम सीढ़ी तो क्रॉस करते जाते हैं, बट हम बेसिक्स हमेशा भूल जाते हैं। और जब भी हम बेसिक्स को भूल जाते हैं, बेसिक्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम हमेशा गलती भी वहीं करते हैं। आप एक चीज को कभी एनालाइज करने की कोशिश करना कि जब भी हम कोई कोर्स करने की सोचते हैं या कोर्स करते हैं, क्या आपको एक्चुअल में नॉलेज मिलती है उससे? हम इवन सिर्फ और सिर्फ उसके आउटपुट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमें उससे सीखने को क्या मिलेगा, हम ये चाहते हैं कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। इस चक्कर में हम अपने बेसिक्स को भी भूल जाते हैं। आई गारंटी यू, अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना तो आपको कोई कभी हरा नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके आउटपुट के बारे में सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे लाइफ में। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि कोर्स करके वो उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए। वो जब तक उस लेवल के अंदर उस काम में घुसेगा नहीं, उसे कभी भी चीजें समझ नहीं आएगी। बिकॉज डेप्थ एनालिसिस आपको हमेशा एक्सपीरियंस करके ही आती है। लेकिन आपको बेसिक्स हमेशा पता होना चाहिए कि मैं उस पर गलती ना कर सकूं। और यूजुअली यही होता है, हम लोग बेसिक्स से हमेशा अलग होते जाते हैं। यही रियल एसेंस है हमारी लाइफ का। जिस दिन हमने इस रियल एसेंस को पकड़ लिया ना, उस दिन हमारी लाइफ से सारी चीजों का हमें एक सार मिल जाएगा कि व्हाट इज द रियल सक्सेस इन लाइफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।